बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आज जो एक वाक़या हुआ है हमारे कश्मीर में, शुजात बुखारी साहब को उनके 2 साथियों के हमरा जो शहीद किया गया है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। और साथ ही मैं मज़म्मत करती हूँ जिस तरह से उनको रोज़े की हालत में जो है शहीद किया गया, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। मैं बहुत लेट आवर्स में लाइव आ रही हूँ और इसका रीज़न भी यही है क्योंकि आज हमारा रोज़ा था और उसकी वज़ह से जो है मैं पहले अपना प्रोग्राम नहीं कर सकी। अ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शुजात बुखारी साहब जैसे जो लोग होते हैं, उनको रास्ते से इसलिए हटाया जाता है क्योंकि ये लोग कौम का सरमाया होते हैं और ना सिर्फ कौम का सरमाया होते हैं, बल्कि जब अब कोई कौम मुसीबत में होती है, क्योंकि ये तारीख से, हक़ाइक़ से इतने ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, इसीलिए जो एजेंसीज़ हैं या इस तरह के जो अनासर हैं, वो इस तरह की आवाज़ों को जो है रास्ते से हटा देते हैं। और जब कौम को ज़रूरत पड़ती है, जब कोई दुश्मन अनासर जो हैं अपनी कौम के ऊपर वार करते हैं, अटैक करते हैं, तो काउंटर करने के लिए शुजात बुखारी जैसे लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं। और बदकिस्मती से आज हमारी वो आवाज़ जो कि हमारे, अगर हम कहें कि इस टाइम जर्नलिज़्म में सबसे हमारे, अगर हम उनको गुरु कहें, तो वो हमारे गुरु थे। उसके अलावा एक बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे जो कि हमें कहीं पर भी, किसी भी जगह पर हमें डिफेंड करते थे। उस आवाज़ को जो है आज हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया। देखें, जो नए जर्नलिस्ट आते हैं, उनको ईज़िली डराया-धमकाया जा सकता है, लेकिन जो पुराने जर्नलिस्ट होते हैं, इनको इस मुकाम तक पहुँचने के लिए दहाइयाँ लगती हैं। और जब इस मुकाम तक पहुँच जाते हैं, तो उनको डराना, धमकाना, उनको जो है अपने बस में करना जो है, किसी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और द सेम इज़ केस विद हमारे जो शुजात बुखारी साहब थे, उनको अकल दंग होती है, कहते हैं कि जो है उनको किसी मिलिटेंट ने मार दिया या अननोन गनमैन ने मार दिया। अभी तक तो फिलहाल किसी मिलिटेंट ग्रुप ने जो है ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन मेरी नाक़िस सोच, ये मेरी सोच है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। मेरी नाक़िस सोच ये कहती है कि जिस एरिया में उनको शहीद किया गया, वो हाइली मिलिटराइज़्ड ज़ोन है। पहले तो पूरा कश्मीर ही हाइली मिलिटराइज़्ड ज़ोन है, लेकिन वहाँ पर जो है उनको जिस जगह उनको शहीद किया जाता है, वहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हैं। 3 लोग आते हैं और फायर करके चले जाते हैं और उनको कोई पकड़ता भी नहीं है, वो पकड़े भी नहीं जाते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या ये बात जो है दिमाग तस्लीम करने को दिमाग जो है वो तस्लीम करती है? किसी भी सूरत में नहीं। और मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने कभी भी इस तरह से डायरेक्टली मैंने कभी भी इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन आज मैं डायरेक्टली कहती हूँ कि ये इंडियन एजेंसीज़ का काम है, एक आवाज़ को, वो भी तब जब आज जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आती है, उसमें कश्मीरियों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं, उसके ऊपर वो इंक्वायरी बिठाने की बात करते हैं। तो ऐसे वक़्त में जो है उनका शहीद किया जाना, ताकि पूरी दुनिया को ये बावर करवाया जा सके कि नहीं, कश्मीर में मिलिटेंसी है और उसको काउंटर करने के लिए हमने जो है फ़ौज वहाँ पे रखी है और इसलिए जो है फ़ौज को एक्शन्स जो है वो लेने पड़ते हैं। तो मैं जो है जो ये अटैक हुआ है, इसकी पुरज़ोर अल्फ़ाज़ में मज़म्मत करती हूँ। ना हमें जो ना ही हमारी अगर हम हमारे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, ना ही हमारे लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने दिया जाता है। आज हमारी कलम को जो है एक गन की ज़ोर पे जो है वो खामोश करवा दिया गया है। हमें कहा जाता है कि ये स्टोन पेल्टर्स हैं, ये मिलिटेंट्स हैं, ये पाकिस्तान इनको पे करता है, ये इनको फलाँ-फलाँ एजेंसीज़ जो हैं वो पे करती हैं पत्थर उठाने के लिए। लेकिन आज एक कलम को खामोश करने का क्या मकसद है? अगर मैं मान लूँ कि ठीक है जी, शुजात बुखारी साहब को कर भी दिया खामोश, ठीक है, मिलिटेंट्स नहीं किया, तो गौरी लंकेश को हिंदुस्तान के अंदर किसने मारा? क्या कोई मिलिटेंट वहाँ पे जाके उसको मारा? ये हिंदुस्तान में हमेशा से होता आया है कि जो जर्नलिस्ट हैं, उनको हमेशा से उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई है, जिनमें गौरी लंकेश और बहुत सारे, अगर लिस्ट गिनवाने पे आएँ तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है इनकी बनती है।
ہندوستان اگر اس کا پیسفل وے میں اگر ایک سولوشن چاہتا تو اس کا ایک پیسفل سولوشن نکل سکتا تھا، لیکن ہندوستان نے کبھی، میں نے پہلے بھی اس بات پہ زور دیا ہے، میں ہندوستان کی عوام کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہندوستان کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے اوپر راج کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اڑانے کے لیے آتے ہیں، اور اس کو کیونکہ ان کا فائدہ ہی وار میں ہے، ان کا فائدہ ہی کشمیر جو ہے ان کا ووٹ بینک ہے، کشمیر کے اندر جتنا بھی خون خرابہ ہوگا وہ اس کے اوپر بڑے بڑے بھاشن دے کر اس کے اوپر وہ ووٹس لیں گے، صرف اور صرف ان کا اتنا ہی کام ہے، ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے کشمیر میں کوئی مرتا ہے یا نہیں مرتا، ہندوستان کی پوری عوام، پوری جنتا ان کی بھوکی مر جائے، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، ان کو جو ہے ان کے لیے ٹوائلٹس نہ ہو، ان کے پاس ایجوکیشن نہ ہو، ان کے پاس جو ہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہو، وہاں پہ جو ہے مسلم ہندو دنگے کروائے جاتے ہیں، وہاں پہ ایکسٹریمزم، ریلیجس ایکسٹریمزم کو فروغ دیا جاتا ہے، آپ کے ٹیکس کا پیسہ آپ کی گورنمنٹ ان سب چیزوں کے اوپر لگاتی ہے انسٹیڈ کہ وہاں پر پیس جو ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ ہمیں ہندوستان کی کسی بھی کشمیری کو، کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی شخص سے نفرت نہیں ہے، کسی بھی کشمیری کو ہندوستان ملک سے نفرت نہیں ہے، کسی انڈین سے نفرت نہیں ہے، آج تک کسی کشمیری نے کسی انڈین کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمیشہ سے وہ آوازیں بھی بٹھا دی گئی ہیں، ان آوازوں کو بھی خاموش کیا گیا ہے جو کہ ایک پیسفل سولوشن کی بات کرتی تھی، جو کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کو ہائی لائٹ کرتی تھی، جو کہ ایک ڈائلاگ کے جو ہے کے لیے ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتی تھی، جو کہ ان ایٹروسٹیز کو ہائی لائٹ کرتی تھی جو کہ ویلی کے اندر آن ڈیلی بیسس ہوتے ہیں۔ اسی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کو یہی شجاعت بخاری صاحب پورے کشمیر کو ریپرزینٹ کرتے، اس کو جو ہے وہاں پہ کاؤنٹر کرتے، اس کو ڈیفینڈ کرتے، اس پہ جو ہے اپنا ایک موقف دیتے اور کشمیری قوم کو بتاتے کہ یہ اصل میں ہے کیا، لیکن انفارچونیٹلی آج ہماری وہ آواز بھی خاموش کروا دی گئی۔ اب بھی اگر اسی طرح سے ہماری آوازیں خاموش کروائی جاتی رہی تو مجھے بتائیں کہ کل کو کون کشمیری جو ہے وہ ہندوستان کے کسی بہکاوے میں آئے گا، ان کی باتوں میں آئے گا؟ کیا ہندوستان کی جو گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز ہیں وہ اس ٹائم کشمیریوں کو مجبور نہیں کر رہی ہیں کہ وہ وائلنس کا راستہ اختیار کریں؟ کیا اس ٹائم پتھر جو ہے وہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے کشمیریوں کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ بندوق جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دینے والا کیا ہندوستان نہیں ہے؟ کیا ہندوستان ہمیشہ اٹوٹ انگ کا راگ الاپتا ہے؟ کیا آج ہندوستان کشمیریوں کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ وہ ایک جو ہے اپنے لیے وہ خود لڑیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے گی؟ کیا کشمیر کے اندر کسی ایک کشمیری کو، کسی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے بزرگ کو، کسی بھی انسان کو انصاف ملا ہے؟ نہیں ملا، کبھی نہیں ملا، اور نہ ہی وہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا۔ وہ اگر ہم کنن پوشپورا سے لے کر اگر ہم آسفا اور نیلوفر کو دیکھیں یا سرلا بٹ کو دیکھیں، یا ہم کسی بھی وہ اگر ہم جو چھتی سنگھ پورا دیکھیں یا کوئی بھی اگر ہم دیکھیں، کوئی بھی انسیڈنٹس جو وہاں پہ ہوئے ہیں، کسی ایک شخص کو بھی آج تک انصاف نہیں ملا۔ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر میں نے ویڈیو آج سے کچھ دن پہلے بھی بنائی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ ہماری جو کشمیری قوم ہے وہ ایک پروسیس سے ہو کر وہ مجبور ہو کے اس سٹیج تک پہنچی ہے کہ وہ پتھر اور گنز ہاتھ میں اٹھا لے۔ آج ہمارے آزاد کشمیر کا ایک بھائی، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کے جو ہے پرائیویٹ اسکرین شاٹس جو ہیں وہ وہاں پہ شیئر کرنا، لیکن خیر وہ پرائیویٹ تو نہیں تھا، وال پہ ہی انہوں نے کمنٹ کیا تھا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے پیسے لے کر جو ہے آپ لوگ پتھر اٹھاتے ہو۔ تو بھائی میں اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں وہ اس ٹائم جو کہتے ہیں کہ پیسے لے کر جو ہے ہم لوگ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پتھر اٹھاتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کیا ہزاروں کی تعداد میں حریت کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے پتھر پھینکنے پر وہ پیسے دیں گے؟ ان کو جو ہے کیا حریت اتنا وہ ان کے پاس پیسے ہیں؟ کیا حریت کے پاس اتنے ریسورسز ہیں؟
تو میں हुर्रियत को यहाँ पे डिफेंड नहीं करती हूँ, मुझे भी हुर्रियत से 10 जगह पर इख्तिलाफ होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने लोगों की बात करती हूँ। मुझे अगर कोई पैसे देगा, मेरे भाई को, मेरे बाप को, या मेरे खानदान के किसी भी शख्स को या किसी और को, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम में से पैसे लेके जो है पत्थर मारने के लिए खड़ा होगा। अपनी जान, जब उसको पता है कि या तो मुझे गाड़ी के नीचे कुचला जाएगा, या तो मुझे गोली मार दिया जाएगा, या तो मुझे पैलेट्स मार दिया जाएंगे। ये हमारे यहाँ एक प्रोसेस है जो पिछले 28 साल में जो है वो एक रिएक्शन जो है वो लोगों का सामने आ रहा है। मुझे बहुत सारी चीजों पर इख्तलाफ भी होता है, अपने हमारे जो लोग हैं, हमारी जो वहां पे जिस हिसाब से हमारे लोग चलते हैं, या छोटे छोटे बच्चे आज गन उठाने पे मजबूर हुए हैं। मैं भी मना करती हूँ कि छोटे बच्चों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन जो है या हमारी लीडरशिप जो है वो अच्छे तरीके से उसको देख लेगी, लेकिन मैं भी इस चीज के कभी कभी खिलाफ हो जाती हूँ। मैं अभी एक छोटे 9 साल के बच्चे ने एक गन उठाई, मैंने भी उसकी मजम्मत की कि ये छोटे बच्चों का काम नहीं है, उनको अपनी जिंदगी जीने दो, जैसे तैसे कोई दिन निकलता है, कोई घंटा निकलता है उनकी जिंदगी का, उनको जीने दो, वो उनको अपना बचपन, उनका बचपन मत खराब करो। लेकिन मैं इस बात को कभी भी नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि हमारे लोग जो है पैसे लेकर बंदूक उठाते हैं, या हमारे लोग जो है पैसे लेकर जो है पत्थर उठाते हैं। हमारे लोग मजबूर हैं, हमारे लोगों को मजबूर किया गया, हमारे लोगों को इस लेवल तक पहुंचाया गया है कि वो आज जो है गन उठाने के लिए या पत्थर उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। जब नाइंसाफी जो है वो आसमान को छूती है, जब नाइंसाफी जो है वो घरों तक पहुंचती है, जब नाइंसाफी घरों के दरवाजों तक पहुंचती है, तो इंसान मजबूर हो जाता है अपने लिए खुद इंसाफ का फैसला करने के लिए। हिंदुस्तान की आर्मी हमारे घरों में घुसती है, माओ बहनों बेटियों की इज्जतें तक उछालती है। वहां पर हमारे टीन के जो डब्बे हैं जिसमें राशन पड़ा होता है, उस राशन के डब्बे के अंदर जो है वो मुजाहिद ढूंढ रही होती है। वो मुजाहिद क्या फैमिली से पूछ के घरों से निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। वो अपनी, हर कोई जिसने भी निकलना होता है वो अपनी मर्जी से निकलता है। अगर चले 1 मिनट के लिए मान भी लें कि उनको बहला फुसला कर, उनको ब्रेन वॉश करके निकाला भी जाता है, ठीक है, मान ली मैंने ये बात, लेकिन टीन के डब्बे में से, आटे के डब्बे में से आपको मुजाहिद मिलेगा, फिर उसके घर को जला देना, तो उसके बाद आप कहते हैं कि हाँ कि हमें जो है हिंदुस्तान के साथ ये मुआहिदा कर ले, एग्रीमेंट कर ले और हिंदुस्तान का अटूट अंग बन जाए। कैसे? इज इट पॉसिबल? मैं हिंदुस्तान की आवाम से सवाल करती हूँ कि जहां पर शुजात बुखारी जैसे लोग, क्योंकि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि शुजात बुखारी जैसे लोग, इंसान को जो है कोई कश्मीरी मारेगा या कोई मिलिटेंट मारेगा। मैं इस बात में, मिलिटेंट्स 1000 गलतियां करते होंगे, मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो शुजात बुखारी जैसी आवाज को बंद नहीं करेंगे, उसको खत्म नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान की एजेंसीज की इनसाइड जॉब है, और हम तमाम कश्मीरी इसकी एक इंक्वायरी जो है करने की डिमांड करते हैं, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं इसकी जितनी भी मजम्मत करूं वो कम है। हमारे साथ अगर इसी तरह से हमारी जो पीसफुल वॉइसेस हैं वो खत्म होती रही, तो हिंदुस्तान को समझ लेना चाहिए कि एक दिन जो कश्मीरी अभी पीसफुल सोल्यूशन की बात करते हैं वो भी सड़कों पर आ जाएंगे, वो भी जो है पत्थर उठाने पे मजबूर हो जाएंगे, वो भी गन उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर हिंदुस्तान चाहता है कि कश्मीर जो है एक के डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व किया जाए, इसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, तो अभी भी हिंदुस्तान जो है वो इस तरह के हथकंडे अपनाना और हमारे उन आवाजों को खामोश करना बंद कर दे जो आवाजें हमारे लिए उठती हैं, हमारे हक के लिए उठती हैं। थोड़ा ही सही, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी आवाजें हमारी हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी आवाज उठती है, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी आवाज जो है वो खामोश किया जाए। यहाँ पे कुछ हजरात जो है वो लिख रहे हैं, तू कहाँ कश्मीरी है? तो मुझे किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, या किसी को मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या हूं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर करना चाहूंगी कि इस टाइम हमारी कौम को जरूरत है कि वो एक साथ हो, एकजुट हो, और इस तरह की शुजात बुखारी साहब के लिए सबको मेरा ख्याल है एक पीसफुल मार्च करना चाहिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं तमाम जितने भी हमारे बहन भाई बुजुर्ग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई पत्थरबाजी मत करें, पीसफुल वे में बाहर आए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करवाएं पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि इस टाइम ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट भी सामने आई है वो भी हमारे हक में है। उन्होंने 49 पेजेस की वो रिपोर्ट है, हमें जो है अपनी आवाज एक डिफरेंट तरह से भी हमें पहुंचानी चाहिए।
कोई संगबाजी नहीं करें, कोई वो नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से आप लोग आसफा के लिए सामने आए थे, इसी तरह शुजात बुखारी साहब जिनको रोजे की हालत में शहीद कर दिया गया, उनके लिए जो है आप बाहर आए, उनके लिए बात करें, उनके लिए इंसाफ मांगे कि अगर हमारी, आप कहते हो कि आप डायलॉग करो, आप एक पीसफुल सोल्यूशन कहते हो कि हिंदुस्तान हमेशा ड्रामा अलापता है कि हम एक पीसफुल सोल्यूशन की बात करते हैं, तो फिर शुजात बुखारी जैसी आवाज को क्यों दबाया गया, क्यों खत्म किया गया? मैं पिछले तकरीबन 3 से 4 घंटे से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तमाम मीडियाज को, उस पे मैं अल जजीरा से लेकर पाकिस्तान के चैनल और इंक्लूडिंग इंडियन चैनल्स को मैं मॉनिटर कर रही हूँ। भाई अननोन गनमैन हाई सिक्योरिटी जोन में, क्या दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार है कि इतनी, जहां पे एक चिड़िया पर नहीं मारती, सुबह आप निकलते हो और आप जो है शाम के टाइम पे तो वहां पे और ज्यादा सिक्योरिटी अलर्ट होती है, वहां पे तो शाम को किसी को गुजरने नहीं दिया जाता, 2 लोग अगर बाइक पे बैठे हो तो उनको जो है गोली मार दी जाती है, तो 3 लोग मोटरसाइकिल पे आए, गोली मारी, 3 लोगों को शहीद कर दिया और चले गए। हाउ इज इट पॉसिबल? कहां है सीसीटीवी कैमरास, कहां पे वो सारी फुटेजेस हैं? उन सब चीजों को बाहर आना चाहिए, और फिर जो है कोई सामने नहीं आता। और आज महबूबा साहिबा जो है अपने तस्वे बहा रही हैं, इतनी सारी खून खराबा करके वो मोहतरमा जो है इस टाइम तस्वे बहा रही हैं और वो दिखा तमाशा कर रही है वहां पे। वही वो हमारे एक कहावत है, यमो मोर, कश्मीरी में कहावत है, यमो मोर इमाम तो मैं करन या इमाम या इमाम। और उसके बाद जो है दूसरी बार वो एक शेर है, खंजर पे कोई दाग ना दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो, यानी ना खंजर पे। ये महबूबा मुफ्ती साहिबा, मैं मान ही नहीं सकती महबूबा मुफ्ती साहिबा के ऑर्डर्स के बगैर जो है इतनी सिविलियन किलिंग्स होती हैं, हो सकती हैं, इतनी जो है लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचला जा सकता है, इतना ज्यादा खून खराबा जो है महबूबा मुफ्ती साहिबा के नॉलेज के बगैर, उनके ऑर्डर्स के बगैर हो सकती है। इम्पॉसिबल। वो कठपुतली गवर्नमेंट थी, कठपुतली गवर्नमेंट है और कठपुतली गवर्नमेंट रहेगी। कि हमारे लोगों की गलती है, हमारे लोग जो इस तरह के लोगों को वोट देते हैं, बेशक थोड़ी ही तादाद में देते हैं, लेकिन इस तरह के जब लोगों को आप चुनेंगे तो ऐसा ही होगा हमारे साथ। हमें अपना एक हमारा, और एक और चीज जो है मैं तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ, मुझे हमेशा कहा जाता है कि तुम्हें हिस्ट्री का नहीं पता, महाराजा ने पावर ऑफ असेशन जो है वो साइन किया हुआ था, ये किया था, वो किया था। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, मैं रिफत वानी उनको बताना चाहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है मुझे हिस्ट्री जानने की कि महाराजा ने क्या किया था, क्या नहीं किया था। आजादी एक इंसान का बुनियादी हक है, आजादी एक इंसान का बुनियादी हक है, और उसके लिए हिस्ट्री जानना जरूरी नहीं है। उसके लिए इंसान का सिर्फ इतना, और एक कौम का इतना जो है जानना काफी है कि वो आजादी चाहते हैं। उसके लिए किसी हिस्ट्री की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं, उसके लिए यूएन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक कौम आजाद रहना चाहती है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। उसके लिए किसी, आप लोग ये मत करें कि हमें जो है आप लोगों को तारीख में उलझाया जाता है कि कबाइलियों ने इधर से किया, इधर से हिंदुस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया, उधर से पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने एग्रीमेंट्स कर लिए। नहीं, हमारे लिए कोई भी चीज, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर हम एक कौम हैं और एक कौम किसी दूसरी कौम के साथ नहीं रहना चाहती, वो आजाद रहना चाहती है, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। हमें इन्हीं चीजों में उलझाया जाता है, हमें इन्हीं चीजों में जो है हमें पिछले 70 साल से लटकाया गया है कि भाई यूएन में चल रहा है मसला। यूएन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यूएन में? कौन जा रहा है हमें रिप्रेजेंट करने के लिए? जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको आवाजों को तो आप ये लोग खत्म करें। तो हमें अपनी आवाज खुद बनना है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। एक इंसान का, मैं बार बार कह रही हूं, एक इंसान का बुनियादी हक है आजाद होना। आजादी हमारा फंडामेंटल राइट है, आजादी हमारा बुनियादी हक है। जब एक कौम चाहती है आजाद रहना तो उसको आजादी के लिए लड़ना चाहिए। आपको अगर डराया जाता है, आपको हिस्ट्री का नहीं पता, आपको ये नहीं पता, आपको किसी चीज के पता होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की लिखी हुई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी किताब खुद बनो, आप अपनी किताब खुद बनाएं, आप अपनी हिस्ट्री खुद कायम करें। मुझे आज इतना, मैं गुस्से में हूं, मैं सुबह से, मैं जिस टाइम से मुझे जो है ये न्यूज मिली है शुजात बुखारी साहब की, मैं यकीन माने कि मैं इतनी तकलीफ में हूं, क्योंकि इस तरह के लोग इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें दहाइयां लगती हैं, और एक इंसान की जिंदगी क्या 40, 50 साल, 60 साल होती है। तो हमारी अगर ऐसी आवाजें दबती रही और ऐसी आवाजों, इसी तरह से आवाजों को दबाया जाता रहा, ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी जो है वो उनको आज खत्म किया गया है। और एक ऐसे मौके पर
जब हमारे लिए कुछ एक बेहतर खबर आई थी यूनाइटेड नेशन की तरफ से, पिछले जो है 70 सालों में पहली मर्तबा हमारे ऊपर कोई रिपोर्ट आई थी कि हाँ, कश्मीर के अंदर मजालिम हो रहे हैं और हिंदुस्तान को उसका जवाब देना चाहिए, और हिंदुस्तान ने उसको आते ही उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके साथ ही एक आवाज को खामोश करवाया गया। तो हमें जो है, हम जितने भी कश्मीरी हैं, मैं चाहती हूँ कि हम सब के सब जो हैं आवाज बने शुजात बुखारी साहब के लिए और इन जैसे और लोगों के लिए जो हमारे लिए आवाज बनते हैं। हमें उनके जो है कदम के साथ कदम मिलाने चाहिए, और इस तरह की जितनी भी किलिंग्स हुई हैं उनको हमें जो है मुजम्मत करनी चाहिए, हमें उनको जो है डिस्करेज करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी हुर्रियत लीडरशिप है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो जेआरएल है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करें, भूख हड़ताल करें, कुछ इस तरह के जो बिल्कुल पीसफुल हो, और यूनाइटेड नेशंस तक इसकी आवाज, इसकी गूंज पहुंचाई जाए कि क्यों हमारी पीसफुल वॉइसेस को जो है वो खत्म किया जा रहा है। आज एक कलम से अपनी जो है जंग लड़ रहा था, जो कलम से अपना जो है अपनी कौम को सपोर्ट कर रहा था, आज उस कलम को जो है खामोश करवाया गया है, आज उस किताब को खामोश करवाया गया है। तो हर इंसान अपनी किताब खुद लिखता है, मैं अपनी जिंदगी की किताब खुद लिख रही हूँ, आप लोगों ने अपनी जिंदगी की किताब खुद लिखना है। आप लोगों में से किसी से सवाल नहीं होगा कि महाराजा ने क्या किया, आप लोगों में से किसी से सवाल नहीं होगा कि शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, आप लोगों में से किसी ने से सवाल नहीं होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया था या नेहरू ने क्या किया था। आप लोगों से सवाल होगा कि आपने क्या किया था। रिफत वानी से सवाल होगा कि तुमने जब देखा था अपनी कौम को एक मुसीबत में, एक बुरे वक्त में देखा था, तो तूने क्या किया था। मैं जवाबदेह नहीं हूं, मैं जवाबदेह नहीं हूं शेख अब्दुल्ला से लेकर जो आज महबूबा मुफ्ती तक है, लेकिन मैं अपने किरदार की, मैं अपनी सोच की, अपने जो मेरा कर्म है, मैं उसकी जिम्मेदार हूं। आप सब लोग अपने अपने कर्म के जो हैं जिम्मेदार हैं। आप लोगों को अपना एक जो है अपना किरदार आप लोगों को खुद बनाना है। कोई नहीं आएगा आपको जो है घरों से निकालने के लिए या बात करने के लिए। बात करने पर अगर गोली भी मारी जाती है तो आप हक के लिए आवाज बनो, हक की बात करो, अपनी जो है अपनी हिस्ट्री खुद बनाओ, किसी के ऊपर जो है आप लोग डिपेंडेंट मत रहो। आप ना कभी गुलाम थे, ना हो, ना रहोगे। गुलामी इंसान के दिमाग में होती है। जब तक आपका दिमाग गुलाम है, जब तक आपकी दिमाग जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो तब तक आप गुलाम हो। जब तक आपके दिमाग ने गुलामी एक्सेप्ट कर ली है, तो आप गुलाम हो। अगर आप उस गुलामी से निकलना चाहोगे, तो कोई दुनिया की ताकत आपको गुलाम नहीं रख सकती है। अपनी आजादी के लिए खुद आपको जो है लड़ना पड़ेगा। मैं नहीं कहती हूं कि आप गन उठाओ, मैं नहीं कहती हूं कि आप पत्थर उठाओ। आप डिफरेंट वेज, 197 मेथड्स हैं जो प्रोटेस्ट करने के, आप किसी भी अंदाज में जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आप प्रोटेस्ट करें, आप दुनिया को दिखाएं कि हमारी जो कौम है वो क्या चाहती है। आप दुनिया को बताएं कि हमारी हमारी जो नस्लें हैं वो आज अगर इस स्टेज तक पहुंची हैं तो उसका रीजन क्या है। आप दुनिया को बताएं कि हम जो है एक पीसफुल जो है प्रोटेस्ट करते करते आज हम पत्थर और बंदूक उठाने तक हम क्यों पहुंचे हैं, यहां तक नौबत क्यों पहुंची है। ये काम आप लोगों ने करना है, हमारी जनरेशन ने करना है। और अगर हम सारे के सारे जो है एक ही डायरेक्शन में लग जाएंगे तो हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बार बार बताती चलूं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गज़वात में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी उन गज़वात में हिस्सा लेने के बाद भी उन्होंने कभी भी डायलॉग का प्रोसेस जो है वो नहीं बंद किया। आप लोगों ने भी नहीं करना है। हमें जो है हर तरह से हमें सोशल मीडिया, ये 5th जनरेशन वॉर है, हमें सोशल मीडिया को भी यूज करना है। हमने तमाम टूल्स, आज अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारी आवाज सुनने के ऊपर जो है वो उन्होंने हमारे ऊपर हमारे लिए आवाज बनी है, तो वो इसलिए कि सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये